हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ का टॉपिक जो हमारा फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड चल रहा है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो जैसे कि आपने देखा प्रीवियस क्लास में हमने फैक्टराइजेशन कॉमन फैक्टर्स सीख लिए हैं, कैसे निकालते हैं, आइडेंटिटीज की मदद से, 3 आइडेंटिटीज की मदद से हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, और विदाउट आइडेंटिटी यानी मिडल टर्म स्प्लिट हम कैसे करते हैं, उसमें भी हमने एडवांस क्वेश्चन काफी हद तक कर लिए। ठीक है, तो उसी पे क्लास हम आगे बढ़ाएंगे बच्चों। तो चलिए अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ही असंभव सा लगता है जब तक कि उसे करा नहीं जाता। जी हाँ, आपको कोई भी काम तब तक कि असंभव सा लगेगा जब तक कि आप उसे कर नहीं लेते हो। कर नहीं लेते हो का मतलब क्या है कि आपने किसी दूसरे का सुना, आपका फ्रेंड आया कि यार क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा, तो दैट डजंट मीन कि वो क्वेश्चन आपसे भी नहीं होगा। तो वो काम तब तक कि आपको असंभव सा लगे जब तक आप उसे कर नहीं लेते। कोई भी कार क्वेश्चन देखने के बड़ा टफ सा लग रहा है, बट आंसर देखते तो 1 या 2 लाइन का होता है, देखने में बड़ा टफ होता है। तो किसी की कहने का मतलब ये है, किसी की रंग सूरत में ना जाए। ठीक है, कभी कोई काम मिले तो उस काम को करें। ठीक है, होगा तो बहुत अच्छी बात है, वो आपको और मोटिवेशन देगा और कॉन्फिडेंस देगा। नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस लायक नहीं हो। भाई देखिए, फेल हर कोई होता है, 100% परफेक्ट कोई नहीं होता। अगर काम आपसे नहीं हो पा रहा तो आपको एनालाइज करना, उसमें से पॉजिटिविटी लो। क्या ये मुझसे काम क्यों नहीं हो पाया, कहाँ मुझसे गलती हो गई कि मुझसे काम नहीं हो पाया, है ना। इस तरह की चीजें आपको करनी चाहिए। तो अपने अंदर एक एटीट्यूड रखो कि यस आई कैन डू इट। तो आप यहाँ देखेंगे, तो ये 2 क्वेश्चन कल होमवर्क दिए थे आपको मैंने। ठीक है, अगर किसी के हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी ने कर दी है। अगर किसी के नहीं हुए हैं तो बताएं। ये 2 क्वेश्चन है, फटाफट मुझे आंसर दो। इसका 30 सेकंड है तुम्हारे पास, आंसर दो। तो चलिए, वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 24, राइट। चलो इसको देखते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस का 24। तो वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस का 24, इसका मतलब क्या है सर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप 24 है तो मेरे को 24 कैसे फैक्टर करने, तो मैं बहुत तरीके से कर सकता हूँ 24 के फैक्टर्स। अब मेरे को तो टेबल्स पता है, बट आपको यहाँ बतानी पड़ेंगे। 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, प्लस करके मिल रहा है। तो चलो एक बार इनको ले लो। 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, तो नहीं बना सकता। 6 और 4 तो 10 होता है, बात नहीं बनी। चलो जरा एक बार ले लो। 2 2 जा 4, 2 जा 8 में ए ले लेता हूँ और 3 में अलग ले लेता हूँ। 8 और 3 क्या होता है सर, 11 ही तो होता है। 8 प्लस 3 11, और यही तो चाहिए आपको। 8 प्लस 3 11 ही चाहिए, बट मुझे माइनस का 11 चाहिए। तो माइनस का 11 कैसे होगा भाई, जिसको आता है वो, जिसको नहीं आता हो तो डायरेक्ट ब्रैकेट में लगा के यहाँ पे कर ले, है ना। ब्रैकेट में लगा के सिखा रखा है। और जिसको आता है साइन के साथ खेलना तो क्या कर देगा, तो -11 करना है इसको। तो -8 -3 कर दो, हो गया -7, माइनस माइनस प्लस -11 हो गया। तो मेरे फैक्टर्स हो गए। तो भाई देखो, वाई स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा -8y -3y, क्योंकि -8 और -3 थे, और प्लस का 24। और जिसको नहीं आता है मैं बोल रहा हूँ, तो आप ऐसा कर लो, वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगा दो 8y प्लस 3y, वो 8 और 3 रखो अपना। ठीक है, प्लस 24। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो वापस यही चीज आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बात एक ही है। तो अब यहाँ से मैं y कॉमन ले लूंगा इन दो में से, और इन दो में से 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ मैंने देखा y, अंदर बचेगा y -8, यहाँ -3 कॉमन है तो अंदर बचेगा यहाँ 3y जा 3, माइनस कॉमन है तो साइन अंदर चेंज हो जाएगा। तो 3 8 जा 24, y-8 दोनों जगह कॉमन है तो y-8 ऐसे ले लूंगा और y-3 ऐसे ले लूंगा। एंड दिस इज आंसर। आई बात समझ में, इस तरीके से हम आंसर इसके लिख देंगे, राइट। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 25। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 225। ठीक है, तो इसके मुझे फैक्टर्स बनाने, एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 225 के। तो अब 225 के फैक्टर आपको यहाँ पे बनाने। ठीक है, 225 के फैक्टर बनाने, तो आप 5 2 7 2 9 यानी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से मैं स्टार्ट करता हूँ, इसके फैक्टर बनाना है यहाँ पे। तो सर 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 25 जा 5, 5 जा 25, 5 1 जा 5, है ना। ये फैक्टर्स हम इस तरह से यहाँ बना देते हैं। तो अब आप यहाँ देखोगे क्या आ गया। अब सर इसमें जो है किस तरीके से आप और कर सकते हैं।
तो इसमें ये हो गया 3357, राइट। अब क्या कर सकता हूँ इसमें मैं फैक्टर बनाने, मुझे क्या चाहिए 16 चाहिए, प्लस का 16। और मैंने आपको बताया था लास्ट में साइन क्या है माइनस का, तो इन फैक्टर्स को आपस में माइनस करने से मुझे 16 मिलेगा, ठीक है, ज्यादा चांसेस यही रहने वाले हैं। तो मैं देखता हूँ कि अगर ये 3 और 3 9 कर दूं 9 और 5 पंजे 25 कर दूं, 25 और 9 तो आपको पता है ज्यादा ही होगा, और 25 माइनस 9 कितना होगा, 25 में से 9 गया सर 16 ही तो होगा, और मुझे 16 ही चाहिए था। तो मुझे मेरे फैक्टर्स बहुत इजीली यहाँ मिल गए 25 और 9, तो ज्यादा मेहनत मुझे करनी नहीं पड़ी। एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 9x माइनस 225, तो x कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा सर x प्लस 225 माइनस 9 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x, माइनस का कॉमन बाहर है अंदर प्लस, तो 9 से कितनी बार जाएगा सर, तो हमें आता ही नहीं है ना, ये तो हमें आता ही नहीं है 25 है ना, x कॉमन ले तो अंदर 25 बचेगा। अब आप इसको तो कोई बात नहीं आता तो आप उसको क्या कर दो डिवाइड कर दो, या फिर आप 9 यहाँ ढूंढो, आप 9 ने ढूंढ लिया, 3 3 9 ढूंढ लिया, बचा कितना 5 5 25, तो बस यहाँ 25 लिख दो। तो यहाँ माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा प्लस का 25, देख रहे हो दोनों जगह सेम है, तो सर x प्लस 25 और x माइनस 9 इज द आंसर। तो इस तरीके से इसका हमारा आंसर होना था। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन ये था नहीं। कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, इसी में लिख देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 56, या फिर नहीं इसको ऐसे करो 4x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 14। चलो बताओ मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इसका आंसर बताओ जरा फटाफट। तो आप देखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 14 है ना, तो यहाँ पे जो है 4x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 14 में आप यहाँ देखो क्या करूंगा मैंने हमेशा बोला है, यहाँ तो 1 था, 1 इंटू 225 किया, मैंने हमेशा बोला इसका ध्यान देना है। तो 14 4 जा 56 के फैक्टर बनाओगे यहाँ पे, इसलिए क्वेश्चन दिया बस 56 के फैक्टर बनाओगे, और आपके क्या आना चाहिए 15 आपका यहाँ आना चाहिए। 56 का फैक्टर बना के, मेरा 56 के मुझे फैक्टर बनाने हैं, 14 4 जा 56, और इस 56 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मेरे को क्या मिल जाए 15 मिल जाए, ठीक है। तो आइए बनाते हैं, 2 से 28 टाइम जाएगा, 2 से 14 टाइम जाएगा, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। तो देखते हैं 15 कैसे बनता है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से 15 बनने वाला है, 14 4 जा 56। चलो फिर भी ट्राई करते हैं, बनेगा क्यों नहीं बनेगा, ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं बनेगा। चलो पहले आपने अगर 2 ये ले लिए, 2 2 जा 4 और 7 दूनी 14, तो 14 और 4 होते हैं 18, और 14 और 4 होते हैं 10, तो नहीं बनेगी बात। ओके, तो इससे बात नहीं बनी हमारी, तो चलिए जरा और चेंज करते हैं। मैं इस बार 3 ले लेता हूँ, 2 2 4 2 जा 8, एक जगह 8 ले लेता हूँ, और बचा 7। 8 और 7 कितना होता है सर 15 ही होता है, तो बिल्कुल 15 यही तो चाहिए था मेरे को, तो मुझे मेरे फैक्टर्स मिल गए 8 और 7, मुझे मेरे फैक्टर्स मिल गए। तो सर 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7x प्लस 14, मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया 8 और 7 15 में, तो यहाँ से क्या कॉमन ले लूंगा 4 और 7 में x कॉमन ले लूंगा, तो अंदर बचेगा सर x प्लस 8, ठीक है। और यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे सर, यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 2, सॉरी 4 कॉमन लिया ना, क्या हो गया आज 4 2 जा 8, ठीक है, x प्लस 2। तो सर x प्लस 2 दोनों जगह कॉमन सेम है। देखो आंसर हमारा तब सही होगा जब दोनों जगह सेम आ रहा होगा, तो समझ जाना आप बिल्कुल आंसर सही कर रहे हैं। देखिए अभी x प्लस 8 x प्लस 2 हो गया था, तो हमको एकदम लगा मैंने कहीं गलती कर दी, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज इसमें देखो, कोई काफी बच्चे रहते हैं सर 8 प्लस 7 क्यों लिखा, 7 प्लस 8 भी तो 15 होता है, ये भी तो लिख सकते हो, तो लिख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका फिर वही आएगा। मैं लिख देता हूँ 4x स्क्वायर, मैं इसको ब्रेक करता हूँ, प्लस 7x प्लस 8x प्लस 14 पे, मैं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं ब्रेक कर देता हूँ। 8 और 7 15 लिखो, चाहे 7 8 15 लिखो, आंसर सेम ही आने वाला है। यहाँ से सर x कॉमन है बिल्कुल, तो अंदर बचेगा 4x प्लस 7, यही बचेगा। x इन दो में कॉमन था, इन दो में से हमने क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया, और ठीक है इन दो में क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे तो सर मेरे को केवल 2 ही कॉमन दिख रहा है, 2 4 जा 8, 2 4x प्लस 7, तो आप देखो आ गया ना 4x प्लस 7
और x प्लस 2। तो आंसर आपका वही आना है, ठीक है। आप कॉमन चाहे कैसे भी ले लें, आंसर आपका वही आना है। क्लियर? कॉपी कर लेंगे इसको भी। चलिए एक और देखेंगे। 6t स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, 6t स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, ठीक है। 6t स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, या इसको आप कर दो प्लस टी माइनस 1 कर दो। चलो थोड़ा और वो कर दो। चलो बनाओ इसका -6 से, तो क्या होगा हमारा, तो इसमें देखें 6 1 जा 6 है, नॉट 6, इट्स -6, ठीक है। मेरे को 1 चाहिए, तो बहुत बढ़िया, 3 2 जा 6, यानी कि 3 में से 2 गया, कितना आ जाएगा प्लस का 1, और 3 इंटू -2 करूंगा तो क्या आएगा माइनस का 6, तो मेरे फैक्टर मिल गया मेरे को। तो 6t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2t माइनस 1, इन दो में से 3t कॉमन लूंगा, तब बचेगा 3 2 जा 6 t प्लस 1, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, 2t माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 1 दोनों जगह सेम है, तो सर 2t प्लस 1 और 3t माइनस 1, एंड दिस इज आवर आंसर। आई बात समझ में? क्लियर है? चल नाउ नेक्स्ट आप देखें। अब इसमें जो है, इसमें हमारा क्या होगा, अब इन तरह के क्वेश्चन के बाद अब आते हैं डिवाइड वाले पार्ट पे। फैक्टराइजेशन आपने कर लिया, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, इन सबको हम डिवाइड कैसे करते हैं उन पे बात कर लेते हैं, ठीक है। उन पे बात कर लेते हैं, इनसे हम कैसे करेंगे। तो आप देखेंगे जैसे कि आपके पास डिवाइड आ गया, थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं कॉमन से। 6x क्यूब डिवाइडेड बाई 2x, है ना। 6x क्यूब डिवाइडेड बाई 2x, तो अब इसमें क्या है, 6x क्यूब है, नहीं समझना बात, 6x क्यूब है तो सिर्फ 6 को ऐसे लिख दूं, x क्यूब मतलब x 3 बार, डिवाइडेड मतलब ये 2x एक बार, तो यहाँ मेरे को दिख नहीं रहा है क्या, x से एक बार x कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 6 कैंसिल हो रहा है, तो मेरे पास जो बचेगा क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा आपके पास एक 3 बच जाएगा, और 2x इंटू एक्स बच जाएंगे, जिसको मैं कह सकता हूँ 3x स्क्वायर। 2x है तो 3x स्क्वायर। सिंपल था, ये सिंपल थे अभी, है ना। नंबर से नंबर हमने काटा, वेरिएबल से वेरिएबल काटा। वैसे आपको बोलता हूं दूसरा, हम -20x टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 10x स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10x स्क्वायर। अब यहाँ पे यार पावर्स तो बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। इसमें दो तरीके से, ऐसे भी देखो, इसी क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो -20x की पावर 4, तो -20x की पावर 4 को आपने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 4 बार x है, अपॉन 10 इंटू एक्स दी 2 बार है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखा 10 2 जा सर 20, -2 टाइम x से x कट गया, और इस x से ये x कट गया, तो हमारे पास यहाँ बच गया -2 और 1 और 2x, यानी कि -2x स्क्वायर, ठीक है। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा आप देखो, सेम ही लिखूंगा मैं, -20x की पावर 4 अपॉन 10x स्क्वायर, ठीक है, यही है। तो सर यहाँ मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, यहाँ मैं क्या कर दूंगा, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, एक्स स्क्वायर एक्स, तो एक्स स्क्वायर पूरा कट जाएगा, यानी 2x कट गए यहाँ से और 2 बच गए, तो सर आंसर मेरा यहाँ पे क्या आ जाता है, ऊपर बचा सर -2 और एक्स स्क्वायर। सिंपल, इजी, ठीक है। क्या इसको हम तीसरे तरीके से भी कर सकते थे? बिल्कुल, आपके पास था -20 एक्स की पावर 4 अपॉन 10 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपने देखा -20 एक्स की पावर 4 है, तो सर ये तो हम कट देंगे, ये तो आपका यहाँ से कट ही जाएगा, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। अब आपने देखा सर बेस सेम है, -2 बेस सेम है, और डिवाइड में तो x की पावर 4 -2 लिख सकता हूँ, तो x के स्क्वायर आ जाएगा। तो कैसे भी आप कर लें, तीनों तरीके से अलग अलग तरीके हैं, बट आंसर इनसे क्या आएगा, सेम आएगा।
तो आप कोई सा भी तरीका इसमें से अपना सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी छूट, मेरे को तो ज्यादा बढ़िया ये लगेगा जितने एक्स करते हैं काट दो, है ना, कहाँ एक्सपोनेंट फिर ऊपर लाओगे, तो मैं तो इस बीच वाले को प्रेफर करूंगा, इजी भी है, नंबर को नंबर से काट दिया, एक्स 4 बार है, एक्स 2 बार है तो पूरे काट दे, हम 2 आपको दिख रहा है कितनी बार बचेगा, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे होगा, ठीक है। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे 7x² y² डिवाइडेड बाय 14xyz, ठीक है। तो 7x²y² डिवाइडेड बाय 14xyz, तो यहाँ पे कैसे करेंगे जी, इसको सिंपल है, 7x²y²z² है सर, डिवाइडेड बाय 14xyz, तो कोई भी बड़ी बात नहीं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये 2x थे तो 1x कट गया, 2y थे 1y कट गया, 2z थे 1z कट गया, जो बच गया उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और जो मेरे पास बचा वो क्या बचा, 1/2 और ऊपर xyz, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई बाय xyz, या इसको हम लिख सकते हैं xyz डिवाइडेड बाय 2, ये भी इसका आंसर, वो भी इसका आंसर, दोनों इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब एक्सप्रेशन हम ले आते हैं, ये तो सिंपल मोनोमियल्स थे ये सब, अब एक्सप्रेशन ले आते हैं, डिवाइड करना है आपको, ठीक है। डिवाइड कैसे करेंगे तो वो भी आपको बता देता हूँ, 24x²yz, ठीक है। इसमें से एक मिनट और देखो, मैं पहले आप कुछ क्वेश्चन हम इस पे बेस पे ट्राई करेंगे, फिर आगे और ट्राई करेंगे ना, पहले इस पे ट्राई करेंगे, थोड़े और क्वेश्चन ट्राई करो आप, और आप मुझे आंसर दो। 28x⁴ डिवाइडेड बाय 56x डिवाइडेड बाय 56, एक ये दे दिया है, और दूसरा आपको दे देते हैं 34x³ y³ z³ डिवाइडेड बाय 51x² z³, ठीक है। ये हो गया, एक और लिख लो, ठीक है, एक और लिख लो, 12 a⁸ b⁸ डिवाइडेड बाय -6 a⁶ b⁴ -6 a⁶ b⁴ चलो तो देखें, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 28x⁴ डिवाइडेड बाय 56x, तो अब आप देखेंगे 2 से काटना स्टार्ट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, एक कैरी नीचे आएगी, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, एक x 4 थे, यहाँ एक था बचा x³, तो ऊपर नीचे क्या बचा, 1/2 x⁴, तो x³/2 इसका आंसर हो गया। मैं आपको यहाँ एक चीज बोलना चाहूंगा, 2 से आपने जैसे ही अभी काटा तो आपने देखा कितना टाइम आपको लगा, तो मैं चाहूंगा अपने टेबल्स पे, अपने पहाड़ों पे आप वर्क करें, ठीक है। टेबल्स जो होते हैं, टेबल्स हम लर्न कराते हैं ना, तो टेबल्स पे वर्क करना चाहिए, जितनी बड़ी टेबल्स आप स्टार्ट करोगे, 28/56 था, हम नंबर पे ही बात करते हैं, इसको छोड़ देते हैं अभी, तो अगर आपको जितनी बड़ी टेबल से आप स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आप आंसर पे पहुंचोगे। अच्छा अगर मैं 7 से करता सर, तो 7 4 जा 28, 7 8 जा 56, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, एक बार में ही यहाँ पे कट करना पड़ता 1/2। अगर आपको 15 तक की टेबल करना है तो आपके लिए और इजी हो जाता, कैसे, 28/56 ऐसे, 14 जा 14, 14 2 जा 28, 14 4 जा 56, तो ये 2/4 1/2 हो जाता।
और अगर किसी को पता है 28 1 जा 28, 28 2 जा 50, ये तो चलो बात की बात है। तो जितने बड़े टेबल से आप करते हैं उतने छोटे नंबर से आपको मिलता है, उतने जल्दी ही हमारा आंसर सॉल्व भी हो जाता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ 8th क्लास में आप लोग हैं तो आपको 20 तक की टेबल्स तो लर्न होनी चाहिए। 20 तक की टेबल्स लर्न होंगी आपके लिए ही फायदा है, ठीक है, उतनी ही कैलकुलेशन अच्छी होगी। कोई बात नहीं, लर्न करने का मतलब ये है कि आप ऐसे रोज टेबल्स पढ़ो और जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप टेबल्स दिमाग में आती है, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप दिमाग में आते हैं टेबल। 34x³ y³ z³ डिवाइडेड बाय 51x y² z³। अब 34 ये रहा सर, ये कि इवन नंबर हो गया, ये एक ऑड नंबर हो गया। फिर भी हमने चेक किया 5 और 1 6, सर ये तो 3 से चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और 3 और 4 7, ये हमारा 3 से डिवाइड होगा। आई थिंक डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता नियम तो मेरे ख्याल से सबको पता होंगे, हमारे लिए बहुत आसान कर देता है काम, है ना। मैंने यहाँ चेक नहीं किया कि डिवाइड करके 3 से जाएगा नहीं जाएगा, मैंने देखा 4 और 3 7, 3 की टेबल में नहीं आता तो नहीं जाएगा। 5 और 1 6, ये 6 3 की टेबल में आता है तो यानी कि ये जाएगा। तो सर ये एक ही नंबर से कटने चाहिए, है ना। अब काफी बच्चे ना सोचेंगे कि सर ये तो कट ही नहीं रहा है, ये तो सोचेंगे कि ये नंबर तो हमारा कैंसिल ही नहीं हो रहा। 34/51 एक ऑड नंबर हो गया, एक सम संख्या हो गई, एक विषम संख्या हो गई, एक ऑड हो गया, एक इवन हो गया। तो सर इसके लिए अब मैं अगेन वही बात आ जाती है, टेबल्स लर्न होगी। जिसको टेबल लर्न होगी एकदम बोल देगा यार ये तो 17 2 जा 34 और 17 3 51 होता है। आप इसको मिनिमाइज आप अगर नहीं काटोगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप सोचो कि मैं इसको इतना ही छोड़ दूंगा तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस पे ध्यान देना, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, x³ x² y² से आप देखेंगे y² यानी दोनों y, तो पूरा कट जाएगा। इधर से हमारा 1 2 y कट गए, 2 y कट गए ना, तो कितना बचा, 2 y कट गए तो 1 y बचा, यानी 3 मैंने पूरे काट, 1 y बच गया मेरे पास, ठीक है। यहाँ x³ था तो 1 काट के x² हो गया। z³ से सर z³ आपने पूरा काट दिया, बचा क्या, बोलो सबसे पहले 2/3, फिर सर x² y, और कुछ बचा, और कुछ नहीं बचा। दिस इज आवर आंसर, 2/3 x² y, 2/3 x² y इज अवर आंसर, ठीक है। सेम इस पे आ जाएंगे 12 a की पावर 8, ठीक है, 12 a की पावर 8 b की पावर 8 डिवाइडेड बाय -6 a की पावर 6 b की पावर 4, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें अगेन वही 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो माइनस कभी भी नीचे नहीं होता है, इतना याद रख लेंगे आप। माइनस कभी भी हम डिनोमिनेटर में नहीं, अगर नंबर में डिनोमिनेटर में भी है तो आप उसको बाइज्जत ऊपर पहुंचा दो, ठीक है। अब यहाँ देखो a की पावर 6 यानी 6 बार ये पूरा कट जाएगा, यहाँ 2 बार है, 4 बार भी ये पूरा कट जाएगा, यहाँ 4 बार बचेगा। तो सर जो हमारा आंसर बचा वो बचा -2 a² b की पावर 4, एंड दिस इज आवर आंसर। तो ये सिंपल डिवाइड आज आपने स्टार्ट किया, इनको सीखा, इन पे प्रैक्टिस कीजिएगा और क्वेश्चन देखिएगा बुक से, कहीं और से ढूंढिएगा, नेट से ढूंढिएगा। नहीं मिलते हैं तो हम तो कल तो प्रैक्टिस करेंगे और कल इससे आगे एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।